फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा थ्योरी, और उसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है सॉल्यूशन। फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करना है हम लोग को, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें मेनली हम लोग बाहर मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ से रिलेटेड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या टर्म्स हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो इसमें सबसे पहले मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया उसके बारे में लिखा है कि मैग्नीसिया, ग्रीस में मैग्नीसिया एक जगह है, वहाँ सबसे पहले ये देखा गया था कि एक मटेरियल आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं से इसका नाम मैग्नीसिया से रिलेटेड है, ये मैग्नेट। मैग्नेट वर्ड यहाँ से आया, मैग्नीसिया के कारण आया। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या दिया है जो टर्म आपको चैप्टर पढ़ने से पहले सीख लेना है इंट्रोडक्शन में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अब अर्थ क्यों मैग्नेट जैसा बिहेव करता है? अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ है। अर्थ के अंदर मोल्टेन स्टेट में सब मेटल्स हैं, और वो मोल्टेन स्टेट में है इसलिए आयंस अलग हो गए हैं उनके। आयन अलग होना मतलब क्या होता है, जैसे NaCl है, उसमें से Na अलग हो जाए और Cl अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं Na आयन, और सोडियम आयन और क्लोरीन अलग हो जाता है तो क्लोरीन आयन। तो वैसे ही मेटल अलग हो जाके आयन बन जाते हैं, और आयन पे चार्ज होता है, तो वो अर्थ के रोटेशन के साथ वो आयन्स भी रोटेट कर रहे होते हैं। अर्थ के रोटेशन के साथ वो आयन्स भी रोटेट कर रहे होते हैं। तो इन आयन्स को जो चार्ज, ऐसे ऐसे चार्ज मान लीजिए हैं, प्लस माइनस, किसी आयन पे प्लस चार्ज होगा किसी पे माइनस, वो भी ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं। और चार्ज के मूवमेंट से चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाता है अपने सराउंडिंग में, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है कि अर्थ के कोर में मोल्टन स्टेट में सब मेटल्स हैं जो आयन्स में कन्वर्टेड है, और वो अर्थ के रोटेशन के साथ आयन भी रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है उसके साथ, और वो फॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक। तभी हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं उसके सेंटर से, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में जाकर रुक जाता है, नॉर्थ साउथ। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ क्यों लिख रहा है? क्योंकि अर्थ का, अब देखिए, हम लोग तो इस इधर नॉर्थ बोलते हैं इधर साउथ बोलते हैं, लेकिन जब बाहर मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करेंगे ना फ्रीली, तो बाहर मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ दिखाता है, नॉर्थ की तरफ, जिधर भी नॉर्थ पोल दिखाता है उसको नॉर्थ बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऊपर हो, अर्थ का साउथ होता हो, अर्थ का क्या ऊपर होता है, साउथ, और नीचे north। और ये मैं रेड से जो एन लिखा हूँ ये मैग्नेटिक कंपास का है। मैग्नेटिक कंपास उल्टा दिखाएगा ना, अर्थ का जिधर साउथ पोल है, मैग्नेटिक कंपास अपना नॉर्थ दिखाएगा उधर, क्योंकि अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट पोल में होता है अट्रैक्शन। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने है ऊपर। तो अब फिर से एक बार हम बता देते हैं क्या है ये, देखिए। अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे उसके मिडिल से, तो उस मैग्नेट का नॉर्थ जो है ना वो ऊपर की तरफ दिखाएगा, इधर नॉर्थ इधर दिखाएगा, निडल का मैग्नेटिक निडल। नॉर्थ ऊपर दिखाने का मतलब क्या है कि अर्थ को अगर हम एक मैग्नेट माने तो अर्थ का साउथ पोल ऊपर लेना पड़ेगा। अर्थ जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ नीचे है। साउथ ऊपर है और नीचे क्या है, नॉर्थ है नीचे। लेकिन जियोग्राफिक अगर हम देखें तो ऊपर हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ है ऊपर। तो मैग्नेटिक साउथ ऊपर है और जियोग्राफिक नॉर्थ ऊपर है, अपोजिट अपोजिट देखना है। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, ये जियोग्राफिक नॉर्थ होता है ऊपर और मैग्नेटिक साउथ होता है। अर्थ को अगर हम एक मैग्नेट माने तो अर्थ का साउथ उधर होता है, मैग्नेटिक साउथ। तो उल्टा दोनों दिया हुआ है, जियोग्राफिक नॉर्थ जिधर होता है उधर मैग्नेटिक साउथ होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, ये भी हमने कर लिया डिस्कस। तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही आकर रुक जाता है। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये चार्ज में भी हमने देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस प्लस में रिपल्सन और प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो मैग्नेट के साथ भी ऐसा है, नॉर्थ नॉर्थ पोल में रिपल्सन होगा, साउथ साउथ में भी रिपल्सन होगा।
लेकिन अपोजिट अगर रखेंगे नॉर्थ साउथ तो उसमें अट्रैक्शन होने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये साउथ और नॉर्थ पास में है तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। यहाँ भी साउथ नॉर्थ पास में है, यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों। तो ये भी समझ लो। फिर वो बोल रहा है कि अगर एक मैग्नेट को, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, कि अगर एक मैग्नेट को आप बीच से ऐसे कट कर दें, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है, या आधे पार्ट में डिवाइड किए तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ अलग हो जाएगा साउथ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको कट करेंगे 2 पीसेज में, तो फिर से जो छोटा पीस मिलेगा ना, फिर से उसका अलग नॉर्थ साउथ बन जाएगा, और उस छोटे से पीस का स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ कम होगा ऑब्वियस। ये बड़े वाले का जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ था, छोटे वाले का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा इससे। तो ये पॉइंट, 4 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में। और 5th पॉइंट है मैग्नेट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन एंड इट्स एलॉय। आयरन और उसकी वजह से मैग्नेट को हम लोग बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, या एक मैग्नेट के कांटेक्ट में आयरन को अगर आप रख देंगे बहुत दिनों तक तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। 5.2 एनसीईआरटी का 5.2 में क्या दिया हुआ है? ये फर्स्ट में ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखा है कि वो बचपन में उनको एक गिफ्ट मैग्नेट मिला था, तो उससे वो खेलते थे गिफ्ट से। तो आप भी मैग्नेट से जरूर कभी ना कभी कुछ खेलते होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक कागज लेना है, पेज, नोटबुक का पेज ले लेना है फिर, और उसके ऊपर आयरन पीसेस का पाउडर एकदम बना हुआ है, स्मॉल आयरन पीसेस, वो स्प्रेड कर देना है, और एक मैग्नेट यहाँ रखना है, मैग्नेट, और 1-2 बार वाइब्रेट करना है उसको। तो जो आयरन पीसेस का पाउडर जैसा बना हुआ था स्मॉल पीसेस का, वो अरेंज हो जाता है ऐसे से ऑर्डर इस तरह का, उसमें आपको लाइनिंग दिखने लगेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। और ये सारे लाइंस को ही बोला जाता है कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेज, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो था ना, वही ये वाला चीज समझ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जैसा। तो ये इमेजिनरी लाइंस है ये सब। अगर ज्यादा डेंसिटी है लाइन का तो वहां पे फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो लाइंस ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी लाइंस which represent strength of magnetic field, right, which represent strength of magnetic field। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाया है अलग अलग सिचुएशन का। फर्स्ट में बार मैग्नेट के लिए दिखाया है, सेकंड में सोलेनॉइड के लिए, और थर्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, और ये दोनों जो लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं दोनों फिगर में, उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे हम लोग। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से निकलेगा, प्लस से, और माइनस पे आकर खत्म हो जाएगा। देखिए माइनस पे सब आकर खत्म हो जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ कभी नहीं आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ पे आ रहा है, लेकिन अंदर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, अंदर भी साउथ से किधर चला जाता है, नॉर्थ की तरफ। तो क्लोज लूप फॉर्म किया कि नहीं? क्योंकि ये जहां से स्टार्ट कर रहा है ना वहीं पे आ रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट किया, तो ऐसे बाहर गया, घूमा घुमा घुमा, फिर नॉर्थ तक आ गया, तो पाथ कंप्लीट किया। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं था। प्लस से, देखिए प्लस से निकला यहाँ से, तो प्लस से आकर माइनस पे खत्म हो गया, फिर माइनस से चलकर प्लस पे कहाँ आया, नहीं आया। प्लस से निकला और माइनस पे आकर यहाँ खत्म हो गया, फिर माइनस से प्लस आता हुआ एक भी एरो है क्या, नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ, तो बाहर में तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा ऐसे, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ जाना होता है इसको, और फिर नॉर्थ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। फिर सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का एग्जैक्टली एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। इसमें भी एरो, अंदर में एरो ऐसे दे सकते हैं आप, अंदर अंदर वाला जो लाइन बनाया हुआ है उसमें ऊपर की तरफ एरो दे सकते हैं, सेम चीज रिप्रेजेंट करेगा। अब हम ये इमेजिनरी लाइंस जो हुआ जिसका आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लाइंस ऑफ फोर्सेज का प्रॉपर्टीज, तो एक था कि दे नेवर इंटरसेक्ट, तो मैग्नेटिक वाला में भी ये कॉमन है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कॉमन पॉइंट है दोनों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में और फर्स्ट।
इन फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी तो एक बार हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, ये फिर से एक बार फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी इन फील्ड लाइंस का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनोइड फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म करेगा ये। नॉर्थ से स्टार्ट हुआ तो साउथ पे जाएगा फिर नॉर्थ पे वापस आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता था, वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे आकर टर्मिनेट कर जाता था, वापस फिर प्लस पे नहीं आता था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ से स्टार्ट किया घूमकर वहां आना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerges out from magnetic north pole, reaches the magnetic south pole, and then passing through a magnet reaches the north pole to complete loop। वापस north pole पे वो आ जाता है complete loop form करने के। In it is impossible to have a static arrangement of electric charges whose electric field lines form closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रहा है। यहाँ पे ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन वाला है कि टेंजेंट drawn at magnetic field line gives direction of magnetic field at that point। ये सेकेंड पॉइंट लिखा है। थर्ड पॉइंट में क्या है इसका, थर्ड पॉइंट यही मैग्नेटिक वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मतलब जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहाँ ज्यादा नंबर ऑफ लाइन्स होगा, और जहाँ पे वीक फील्ड होगा वहाँ कम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करना है। ये है फोर्थ पॉइंट है कि दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ये भी उसी के जैसा पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसा ही। सब पॉइंट पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी देख लिया। अब करंट लूप एज अ मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या खाली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। तो करंट लूप यानी जब एक सर्कुलर लूप यहाँ कंसीडर किया गया है जिसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एक बार मैग्नेट के बराबर है। एक बार मैग्नेट लेना या एक सर्कु उसके बदले में आप एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लीजिए, ये जितना काम करेगा ना ये उतना ही मैग्नेट का काम करेगा। दोनों ये भी मैग्नेट के जैसा है नॉर्थ साउथ, और ये भी एक मैग्नेट के जैसा है सर्कुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो इसमें कंपेयर किया गया है कि आखिर अगर ये मैग्नेट है मेरा, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर अपने आप में एक मैग्नेट जैसा बिहेव जब कर रहा है, तो इसका साउथ कहाँ है और नॉर्थ कहाँ है। तो साउथ और नॉर्थ पता करने के लिए क्या है कि करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर को राइट हैंड के फिंगर को कर्ल कीजिए तो थंब नॉर्थ खोल देगा। तो यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा था, हमारी तरफ आ रहा था अंदर से, बोर्ड के अंदर से हमारी तरफ आ रहा था। तो राइट हैंड के फिंगर को कर्ल किए, अपने स्क्रीन पे अंदर जाता हुआ से बाहर आता हुआ, अंदर से बाहर आता हुआ, तो थंब इधर आ जाएगा आपका थंब। तो थंब राइट में आ गया यानी राइट में नॉर्थ पोल होगा। तो साउथ पोल किधर बच गया, लेफ्ट साइड में साउथ पोल चला गया। समझ गए कैसे ये किया हुआ है काम। अब इसी को अगर हम इस फिगर को ऐसे कर दें और ऐसे करंट फ्लो करा दें, तो आप करंट के डायरेक्शन में आप जब रखें राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर आने लगेगा, स्क्रीन से ऊपर आने लगेगा बाहर की तरफ। तो यानी नॉर्थ पोल ऊपर आएगा तो इसको नॉर्थ लिख दिया जाएगा, एन लिख देते हैं। एन का मतलब होता है कि नॉर्थ पोल हमारी तरफ है, सामने जिधर मेरा फेस है, और पीछे छुपा हुआ है साउथ पोल, क्योंकि इसका दो पोल है नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ सामने है तो साउथ पीछे छुपा हुआ है। वैसे ही अगर ये फिर से सर्कुलर वायर है, इसमें उल्टा करंट फ्लो कराता है, क्लॉकवाइज कराता करंट फ्लो, तब राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसे तो थंब अंदर जा रहा है। तो जिधर थंब जाता है ना उधर नॉर्थ पोल होता है, तो अंदर नॉर्थ पोल है तो बाहर साउथ पोल होगा, तो हमको साउथ दिखाई देगा, इसीलिए इस फिगर में एस लिख देंगे। मतलब मेरी तरफ साउथ फेस है मैग्नेट का। तो एन और एस इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ चैप्टर से ही ये सीखता है हम लोग।
कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। उस वायर में, सर्कुलर वायर में कितना करंट फ्लो किया और उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर से एरिया मिलता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आई और ए के रेशियो, इस रेशियो नहीं, प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिंगल टर्न है तो, और अगर एक के ऊपर एक टर्न किया हुआ है बहुत सारा, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन आई ए, एन नंबर ऑफ लूप है और आई करेंट इन इस लूप और ए एरिया ऑफ दैट लूप। तो एन आई ए से पोल स्ट्रेंथ पता चल जाता है, कितने पोल स्ट्रेंथ का मैग्नेट। फिर इसी पेज में ये एनसीईआरटी में बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट कितना होता है, करंट इनटू एरिया, और एन नंबर ऑफ टर्न के लिए एन इनटू करंट इनटू एरिया हो गया। फिर ये ऐसे करंट कैरिंग वायर है सर्कुलर, तो इससे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो प्रीवियस चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में किया हुआ है डेरिवेशन का। तो इसका बी मैग्नेटिक फील्ड इतना आता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, जहाँ ए रेडियस है इसका, इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का रेडियस है, और एक्स डिस्टेंस पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका ये फॉर्मूला है बी इक्वल टू। अब इसमें पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ऊपर में पाई स्क्वायर आ गया, मतलब एरिया जैसा आ गया पाई स्क्वायर करने से, तो ये कैपिटल ए लिख दिया गया। अब म्यू नॉट बाई 2 पाई ऐसे रहा। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर देंगे तो ऊपर में 2 आ जाएगा और नीचे में 4 होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 10⁻⁻7 है ना, 10⁻⁻7। तो यहाँ से क्या, ये जो फॉर्मूला आया, ये बोलते हैं हम लोग कि ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यू, ये फॉर्मूला। वैसे ही इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, ये तो एक्सियल लाइन हो गया इससे दूर, और इक्वेटोरियल लाइन अगर रहता तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आता, सिर्फ 2 यहाँ से हटा देना है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई एक्स क्यू, सिर्फ इतना आंसर होता है, m बाई एक्स क्यू। क्लियर कि ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे सर्कुलर वायर के सामने एक्स डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला लिखा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यू, ये राइट। अब नेक्स्ट, ये साउथ नॉर्थ 5.3.1 में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल पोल इन अ करंट कैरिंग लूप। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है ये दोनों, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मतलब क्लॉकवाइज, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए और थंब जिधर देगा नॉर्थ होगा। तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, ब्लू कलर वाला जो फिगर है उसमें मुझे फिंगर को ऐसा कर्ल करना है, तो थंब अंदर जाएगा मेरा, तो अंदर इस स्क्रीन के अंदर नॉर्थ होगा, तो साउथ हमारी तरफ होगा ऊपर, तो मुझे क्या दिखेगा, साउथ दिखेगा, इसलिए एस से इंडिकेट कर दिया जाता है। वैसे ही दूसरा अगर देखेंगे, ये दूसरे वाले ऑरेंज कलर कलर जैसा जो है उसका, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज करंट। तो राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थंब ऊपर आएगा, यानी नॉर्थ पोल ऊपर रहेगा, तो मुझे सामने से नॉर्थ फेस दिखाई देगा, नॉर्थ, तो इसलिए एन जैसा इसको लिखा हुआ है। 5.4 में है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बोर मैग्नेटॉन में यही चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, फिर से इस चैप्टर में उसी को रिपीट कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये पता है हम लोगों को, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये भी करंट के जैसा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना इक्विवेलेंट है करंट ऐसे मूव करने के, इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट उसको बोलते हैं। तो ये कितना मैग्नेटिक प्रोड्यूस है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, वो सब आइए देखते हैं। तो करंट का वैल्यू होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो ये एक चक्कर टी टाइम में लगाता है, तो ई अपॉन टी लिख दिया, वेयर ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसलिए। टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, अगर ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन,
तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, टू पाई बाई टी। ओमेगा को टू पाई बाई टी भी लिख सकते हैं, राइट। अब उसके अलावा ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर भी है, लीनियर से रिलेशन अगर हम निकालें सर्कुलर मोशन में ये फॉर्मूला है कि ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो करंट का वैल्यू अब क्या हो गया, करंट का वैल्यू ई अपॉन टी था ना, ई अपॉन टी। तो ई के जगह पर ई कॉपी कर दीजिए यहाँ, और टी के जगह पर टू पाई बाई ओमेगा कर दीजिए, तो टू पाई नीचे रह जाएगा और ओमेगा ऊपर चला जाएगा। तो टी इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया गया टू पाई बाई ओमेगा। क्लियर हो गया ये। अब इसके आगे यहाँ तक समझ में आ गया करंट का वैल्यू, यहाँ तक समझ गए क्या होगा, ई ओमेगा बाई टू पाई। अब ओमेगा को वी बाई आर लिखा हुआ है, सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो वी क्या होता है यहाँ पे, टेंजेंशियल स्पीड होता है, टेंजेंशियल स्पीड वी है, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा है और आर रेडियस का सर्कल है, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है। ठीक, तो ओमेगा को वी बाई आर लिखे तो ऊपर ई वी हो गया और नीचे खाली टू पाई था तो टू पाई आर हो गया नीचे टू पाई से। तो करंट का वैल्यू ई वी बाई टू पाई आर आया। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि पोल स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, करंट इंटू एरिया। तो करंट को ऊपर से हम कॉपी किए ईवी बाई टू पाई आर, ईवी बाई टू पाई आर, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कॉपी किए ऊपर से। तो इसको सॉल्व करते ही हाफ हाफ ईवी आर आ गया, देखिए वन बाई टू ईवी आर आ गया, और पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है, पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाला है पाई आर स्क्वायर, वेयर ए इज एरिया ऑफ दिस लूप। तो आई इंटू ए करने से पाई से देखिए ये वाला पाई कट गया होगा, ये वाला पाई से ये पाई कट गया होगा नीचे, तो फिर टू नीचे रहा और ऊपर आर स्क्वायर है तो एक और आर कट गया आर स्क्वायर से, तो एक ही आर ऊपर बचा, तो हाफ ईवी आर आया कि नहीं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसके रिवॉल्यूशन से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनता है, हाफ ईवी आर है, वेयर ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, v is speed of that electron, tangential speed, and r is radius of that circle। अच्छा, mvr एंगुलर मोमेंटम होता है, फॉर्मूला है l इक्वल टू mvr होता है, राइट। l को किसको बोलते हैं, mvr को। तो ये m का वैल्यू e को एज इट इज लिखा गया, e को एज इट इज लिख दिए, इसको 2m, 2 भी एज इट इज लिखे हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से खाली डिवाइड किए हैं बस, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो वी आर था और एम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम वी आर हो गया, और इस एम वी आर को एल लिख सकते हैं आप। तो ई बाई टू एम एल, ये भी फॉर्मूला आया, ई बाई टू एम इंटू एल, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का दो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक तो हाफ ई वी आर आ गया और एक ई बाई टू एम एल भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। कौन से कंडीशन में, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है किसी न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसका कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो फॉर्मूला है। तो इस पेज में ये बता रहा है ये कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। माइनस यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला में, इस जगह, हाँ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। एम क्या है, एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एल है एंगुलर मोमेंटम, दोनों वेक्टर है, और माइनस साइन लगा हुआ है, यानी एंगुलर मोमेंटम का जिधर डायरेक्शन होगा, ई इलेक्ट्रॉन है, तो करंट का डायरेक्शन हम किधर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो आएगा वो होगा, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के उल्टा होगा, अपोजिट, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन का उल्टा डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए इसने लिखा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव ऑफ ई बाई टू एम इंटू मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम mvr का डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब यहाँ से ये इसलिए पढ़ाया गया कि हर एक मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके एटम होते हैं, तो वो हर एक एटम अपने आप में एक उसका इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट बनाया होगा। तो कोई भी मैटर है तो उसके अंदर मैटर के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक, देखिए वो एक एक इंडिविजुअल अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाया हुआ है, और इसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कारण
मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। और उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन समझेंगे कि आखिर अंदर में क्या होता है पैरामैग्नेटिक के, फेरोमैग्नेटिक के और डायमैग्नेटिक के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उसमें क्या, क्यों कोई मटेरियल अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से और कोई मटेरियल रिपेल होता है, ऐसा क्यों होता है, वो एटॉमिक लेवल पे इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। क्लियर? तो यहाँ क्या बताया गया देखिए, मैग्नेट की एक एक एटम